ISPR का ब्रिगेड पूरा खोल रखा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मैं पूरे ब्रिगेड की बात करूं। सबका एक ऑब्जेक्टिव, सबका एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब हमेशा दिल्ली का राइट हुआ तो 800 क्या ISI के हैंडल एक्टिवेट नहीं थे? बिल्कुल एक्टिवेट थे। ये जो आज पार्टी लोग हैं, इनके ट्वीट देखिए तब उस समय के 2-3 साल पहले की, मतलब इंसानियत को इनके ट्वीट देख के इंसानियत को शर्म आ जाए। तो देखिए वो क्या कहते हैं, गिरगिट को भी इन्होंने मात दे दी रंग बदलने में। गिरगिट भी इनसे अदाई सीख ले रंग बदलने की। चलिए गिरगिट का भी मास्टर क्लास करा देंगे किसी दिन ISPR वाले। तो महेश भाई, स्वर्गीय विपिन रावत जी ने क्या कहा था, एक शत्रु यहां एक शत्रु यहां पर 0.5 2.5 यहां। इससे हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि चाइना हमारी तरक्की चाहता नहीं चाहता, अमेरिका चाहता नहीं चाहता, रूस चाहता नहीं चाहता, इंग्लैंड चाहता नहीं चाहता। जब इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जय जय श्री राम सुनाई देगा तो खुद सोनिए कितने लोगों की दिलों पे छुरियां चलेंगी और नींबू मिर्च डलेगी। कहा अंग्लिस्तान के पार्लियामेंट में जय जय श्री राम। देखिए तकलीफ होगी, होनी भी चाहिए। इन्होंने कहा कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, जब छोड़ के गए थे फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे, आज हमने उनको पछाड़ दिया। आज तो भगवान श्री राम ऐसी ISPR वाले बिंदी लगा के भजन करेंगे। और यहाँ UK में जो हमें स्नेक चार्मर्स का देश कहते थे, वहां हो रहा है जय जय श्री राम। अब मंदिर बन रहा है, शेख साहब मैसूर मुकर्रर जय जय सिया राम। अभी तो बहुत प्रकरण हो रहा है और हमारा समय लगभग इस बात डिक्लेयर करता हूँ, शताब्दी के अंत तक हमारा समय भाई। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, झलो बुनो तकलीफ हो। और एक और बात याद रखना, महा समर्थशाली परम शिव भक्त ब्राह्मण महाज्ञानी रावण अहंकार और कुदृष्टि गलत इंटेंशन ने उसको धरती पे रहने नहीं दिया, उसके शासन को खत्म कर दिया। तो क्या कुछ कालनेमी, कुछ भेड़ के खाल में बेड़ी और कुछ सेकंड इनिंग्स के लोग ये क्या रोक पाएंगे? आपको लगता है मोदी को रोक पाओगे? आपको लगता है यार भाजपा का कार्डर ही 8 करोड़ लोगों का है यार, कुछ तो शर्म करो। 8 करोड़ संघ का कार्डर जोड़ दो 40 करोड़ हो गए लोग। मतलब क्या रोक, क्या क्या कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? ये आप मानसिक दुर्बलता के शिकार बन चुके हैं, आप पॉलिटिकल बायोपिया के शिकार बन चुके हैं और ये कबाल बबाल पूरा एक्सपोज हो चुका है। कभी यहाँ PIL डालते हो, कभी वहां PIL डालते हो। अब देखो किसी भोला सिंह जी के नाम से PIL डाली थी, अब आप गारंटी लोगे भोला सिंह जी को ये नहीं पता होगा कि मेरा आधार कार्ड लेके PIL डालती, उसको ये भी नहीं पता होगा मेरा भाई मेरा कहता कहना मैंने तो आधार कार्ड दिया तो पता ना क्या कर दिया लौंडे ने। होता तो ड्राइवरों के नाम पे करोड़ों की संपत्तियां होती है। और घर आती है ना, जब ED और CBI घर आते कहते मोदी ने भेज दी, देखो मोदी ने ED CBI भेज दी। पर जब इत्र के मित्र के यहाँ 250 करोड़ मिलता है। अभी कांग्रेस के विधायक एक बार साइकिल पे गए, कहते मोदी जी ने बहुत पेट्रोल महंगा कर दिया इसलिए मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, 500 करोड़ मिले घर में। केवल 500 करोड़, इतने तो यहाँ जेब में होते चाहिए। अब जब 500 करोड़ मिलते हैं, जब बेनामी प्रॉपर्टियां मिलती है, जब पनामा पेपरों में नाम आता है, यहाँ नाम आता, वहां नाम आता है, तो क्या करे क्या करे? पर ऐसा है ना, देखिए कहते हैं देयर इज नेवर टू लेट टू बिगिन। प्रवृत्ति और प्रकृति बदल सकती है। पूरे देश को इस कबाल का प्रकरण पता है और महेश भाई आपको और हमें तो थोड़ा ज्यादा ही पता होगा। क्या करे, देश और धर्म के हित की बात है। तो कबाल को ये लगता कि हम बहुत तेज है, बहुत शाणे हैं, हमारे पास वो है, हमारे पास ये। मैं भी एक चीज कहूंगा, हमारे पास सत्य की शक्ति है, भारत माँ का आशीर्वाद है, महाकाल की कृपा है। अब महाकाल के सामने कौन टिका है? कितने गाजी गजनी आए गए। अब गजनी की हालत आ देखिए, हमारी हालत देखिए, कहाँ गया ऊँटों पे ले, कहाँ गजनी। मोहम्मद गोरी आए, क्या क्या कर पाया? देखिए क्या पर कुछ नहीं कर पाए ना। आज सबसे बड़े मुसलमान देशों के बादशाह किसको किसको अवार्ड देते हैं? सबसे बड़ा हमारे नहीं, ठीक है जी, RSS के है, स्वयं सेवक है, चारक है, प्रखर हिंदू, प्रखर राष्ट्रवादी है, अवार्ड भी तो नहीं। तो उनसे गले कौन मिल रहा है? मोदी जी से। प्रॉफिट मोहम्मद के 41st डिसेंडेंट किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन। तो सऊदी में हमारी बहन जी स्मृति ईरानी जी जाती, देखा आपने कैसा आदर सम्मान हुआ उनका। वहां उन्हें लिया गया जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। अच्छी बात है, सऊदी अरब बदल रहा है, उन्हें
भारत की जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। अब सऊदी अरब में हमारा करीब कितने लोग, 30-40 लाख लोग काम करते हैं सऊदी अरब में, हमारे मूल के लोग काम कर रहे हैं। कतर में हमारे इतने लोग हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को पता हमें भारत की अब देखिए जरूरत है। अभी इसराइल से लोग आए कि हमें लोग चाहिए जी यहाँ पे। तो अब पाकिस्तान तो जा नहीं सकते ना, वहां से तो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये पता नहीं किसका किसका काम हो जाएगा। वहां बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है, पता खड़ी खड़ी बिल्डिंगें गिरने लगी। तो ये ये वास्तविकता है। कबाल और डीप स्टेट या किसी भी की इसके, जब हिंदू समाज को तोड़ने के लिए इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से एक चीज सीखी, ब्राह्मण को तोड़ो, ब्राह्मण को तोड़ो। और कई बार आपने आपने एक पिक्चर, मेरी एक बड़ी फेवरेट पिक्चर है, वो 300 आपने देखी होगी महेश भाई, जेराल्ड बटलर की है? उसमें कुबड़ा होता, कुबड़ा, या जिसको जेराल्ड बटलर टीम में नहीं रहता, कुबड़ा तुर्कों का रास्ता देखता है। पर कुबड़ा, कुबड़े तो हर जगह है, कुबड़े हर जगह है। वो 300 नहीं रहे, स्पार्टा का नाम अब भी रहा, 300 नहीं बचे, स्पार्टा का नाम अब भी है। अगर 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं झुका पाया, तलवार की धार नहीं झुका पाई, ये आतताइयों की हजारों लाखों की फौजें नहीं झुका पाई, 600-1000 साल की गुलामी नहीं झुका पाई, गुलामी है नहीं झुका पाई, आज सना क्या मतलब। मुझे इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस पे हंसी आती है। कोई एक टेढ़ा पकड़ लिया, एक मेढ़ा पकड़ लिया, एक छोटा पकड़ लिया, एक डांटा पकड़ लिया। अरे ऐसे लोग तो सर्कस में घूमते हैं भाई, सर्कस में ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऐसे लोग को लेके तुम फतह करने चलो किला। देखिए ऐसे सर्कस और मनोरंजन के लिए अच्छे लगते हैं, इनसे किले फतेह नहीं होते भाई। कोई कोट लगाए, कोई टाई लगाए, कोई सूट लगाए, कोई कुर्ता लगाए, महेश, असलियत निकल आती है। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। और ये आज भी एप्लीकेबल, ये आज भी इस कबाल को समझ नहीं आ रहा। भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को कोई नहीं रोक पाएगा। ब्राह्मण का योगदान जो है वो था, है और रहेगा। आप ब्राह्मण को गालो, आप ब्राह्मण को बड़ा बुरा करो, ब्राह्मण उससे और सशक्त होता है। क्योंकि देखिए, मैं एक बार कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैं कहा डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। बोला दर्द होना तो अच्छी बात है। मैंने कहा है नहीं, मैं कह रहा आपको दर्द हुआ एटलीस्ट पता तो है दिक्कत है, कई जगह तो दर्द ही नहीं होता। अब दर्द दे दिया, रडार में आ गए, एक्सपोज हो गए, तो भाई अब तो कोई विकल्प ही नहीं ना तुम्हारा। आप तो जानते, अब ये चीजें खुल के सामने आ गई, पूरा भारत समझता है। अब लोग तो लिख रहे हैं कांग्रेस का टूल किट, पता नहीं कहाँ कहाँ का टूल किट, किस किस को लिख रहे हैं। और मैं किसी व्यक्ति विषय बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कवाल को एड्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि जहां 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का विषय आता है, कोई इस सुरक्षा से ऊपर नहीं है, कोई कहीं नहीं है। और हमारा शासन प्रशासन और माननीय मोदी जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये एक विनिंग फॉर्मूला है। वासुदेव कुटुंबकम एक विनिंग फॉर्मूला है, और इसी पे देश चलेगा। बाकी आप जानते हैं, जब जब बारिश होती है तो महेश भाई आप एक मोमबत्ती जला, एक विशेष प्रकार का कीड़ा आता है, मोमबत्ती का चक्कर कहते हैं उसे, परवाना कहते हो तुम्हें, शम्मा और परवाना। परवाना ना मोम के आसपास जल के मर जाता है। परवाने की जिंदगी बहुत छोटी होती है, पर उसकी उसका एक रोमांच होता है, उस पे शायरी लिखी जाती है, उस पे ना एक आप क्या कर सकते, उस पे एक पात्र होता है, बड़ा अच्छा पात्र होता है वो। पर परवाने की जिंदगी लंबी नहीं होती, परवानों से जंगें नहीं जीती जाती। ये जो कमाल वाले, इनको समझना चाहिए, परवानों से जंगें नहीं जाती।